तो क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और कई वीडियोस मैंने ऑलरेडी क्लास 10th के डाले। तो आज हमारा ये वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किस पर होने वाला है बेटा? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है बेटा वो आपने कहीं ना कहीं बचपन से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, कैसे सर? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, लेकिन सीरीज तो पढ़ना बचपन से स्टार्ट करते थे। जैसे बचपन में अपन एबी क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में होते थे तो पहले ऐसे बनाते थे टीचर्स, फिर इसलिए बनाते थे, पूछते थे क्या आएगा आगे, या ऐसे बनाते थे मम्मा लोग कि बेटा ये 2 लिखा है तो प्लस का साइन यहाँ छोड़ देते थे कि यहाँ पर 6 लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा। तो कहीं ना कहीं ये अपन ने बचपन से ही सीखा है। तो ये क्या थी? एक प्रकार की क्या होती थी बेटा? ये सीरीज हुआ करती थी। क्या होती थी? सीरीज हुआ करती थी, याद है सीरीज। अब ये सीरीज जो है कुछ स्पेशल टाइप की होती है। जैसे इसमें पहला हो गया एपी, दूसरा हो जाएगा जीपी, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और एक और होती है एसएस सीक्वेंस सीरीज, पढ़ेंगे आप बाद में। तो कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस की सीरीज का एक स्पेशल टाइप है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज का स्पेशल टाइप होता है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या मतलब? सीरीज मतलब एक ऐसे नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन लिख देना जो कि एक प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ हो, सीरीज में लिखा हो। कि मान लीजिए 1 2 3 4 लिखा है तो आराम से कहीं हमने 1 लिख दिया, 12 लिख दिया, कुछ और लिख दिया, तो उस सीरीज का एक अलग नाम देंगे। तो ठीक है, अगर कोई सीरीज ऐसी लिखी हुई है जिसमें प्रॉपर सीक्वेंस मिलती है उसको सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। और सीक्वेंस एंड सीरीज का एक स्पेशल टाइप है क्या? आपका एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, चलिए आइए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया सर क्या होता है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपन होती कैसे? ये स्पेशल टाइप की तो है, स्पेशल टाइप की तो है सर, एपी समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे? अब अगर आपके सामने से मैं ये कहूँ कि एपी क्या, कैसे एग्जांपल देके मैं आपको बताऊं कैसे। जैसे कहेंगे सर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट ये चलती जा रही कहानी। तो ये क्या है? सीरीज, एक सीक्वेंस में नंबर लिखे हुए हैं। तो ये क्या हो गई? पहली बात तो एक सीक्वेंस सीरीज हो गई। अब ये स्पेशल टाइप एपी का, ये स्पेशल टाइप जो सीक्वेंस सीरीज है उसको एपी कैसे बोलेंगे? अगर इनके बीच का डिफरेंस जो आ रहा है बेटा, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, वो अगर कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उसको क्या नाम देंगे बेटा? एपी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एपी। क्या नाम देंगे? एपी। इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है अगर वो सेम आ रहा है, अगर वो सेम आ रहा है, उसको क्या नाम देंगे बेटा? एपी नाम देंगे। क्या नाम दे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब सर अगर अब मेरे सामने से कोई सीरीज गुजरी तो मैं उसको देख के पहचान लूंगा सर वो एपी है या नहीं। कैसे पहचान लूंगा देख करके? सर अगर उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम रहा, नंबर जो गुजर रहे हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहा तो इसका मतलब क्या हो जाएगी सर? एपी हो जाएगी। ठीक है सर, यहां तक मुझे बात समझ आए। सर एपी किसे बोलेंगे? जी ऐसे कॉन्जुगेटिव टर्म्स जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? लगातार सेम रहेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? एपी। ठीक है सर। तो चलिए आइए हम बात करते हैं कि फिर ये क्या लिखा हुआ है बेटा। जो एपी का पहला टर्म होता है, जो एपी का पहला टर्म होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? ए से। ठीक है। और मैंने अभी आपसे मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं बेटा डी से डिनोट करते हैं और लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। सर ये कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे? कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे? देख के तो पता चलता है सर कॉमन डिफरेंस बराबर कर, लेकिन निकालेंगे कैसे? क्योंकि हमेशा ऐसे दिखने वाला नहीं है, रूट में भी आएगा, फ्रैक्शन में भी आएगा, हर चीज में आएगा। तो कैसे निकालते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? an माइनस an माइनस 1। an माइनस an माइनस 1। कैसे सर? ये क्या लिखा हुआ है सर? तो इसको अपने जहन में बैठाइएगा। ये हाथी के दांत अभी हम आपको दिखाएंगे कुछ और, लेकिन ये हाथी के दांत दिखाने के हैं और खाने कुछ और। तो ये खाने वाले दांत हैं, दिखाने वाले में आपको दिखाएंगे भी, कैसे दिखेंगे वो। तो इसको कहते हैं बेटा फर्स्ट टर्म। हो जाएगा फर्स्ट टर्म। इसमें हमने कुछ जोड़ा होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस के बीच का जो अंतर जोड़ा होगा तो हो जाएगा सेकंड टर्म। इनके बीच में फिर हमने उस अंतर का डबल जोड़ा होगा, सेकंड टर्म। इसके बीच में फिर हमने इस अंतर का ट्रिपल जोड़ा होगा तो हो जाएगा चौथा टर्म। तो कैसा? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कैसा आएगा बेटा? जैसे मानिए 2 4 6 8 ये 10 लिखा है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा? a2 माइनस a1। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1, और यही सेम बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, और अगर इसी को हम आगे बढ़ाएं तो a4 माइनस a3 भी लिख पाएंगे। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था? an माइनस n माइनस 1। तो an मतलब n की जगह पे क्या हो गया बेटा? 2। n की जगह पे क्या हो गया? 2, और 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। ये लिखा हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? an n माइनस 1 इंटू में। क्लियर है बात?
क्लियर बात। तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे, पीछे वाली टर्म से आगे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारा अंतर आएगा वो क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। और यही सेम रहना चाहिए, जरूरी थोड़ी कि स्टार्टिंग के दो में सेम है बाकी सब में सेम नहीं है तो उसको अपन एपी नहीं बोल सकते। याद रखिएगा, एपी उसे बोलेंगे जब हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो लगातार क्या चल रहा होगा बच्चा, सेम चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा, सेम। जैसे आप यहां पर निकालेंगे तो क्या कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बेटा, 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, ये 2। यहां पर देखिए A3 क्या है बेटा, 8 माइनस का 6 कितना आएगा, 2। सर यहाँ देखिए ये 10 माइनस का 8 कितना आएगा बेटा। तो ये देखिए कॉमन डिफरेंस हमें क्या आ रहा है, लगातार सेम चलता जाएगा। उसको अपन एक स्पेशल टाइप के सीक्वेंस सीरीज के क्या नाम दे रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया कि आप एपी को पहचानोगे कैसे, आप क्या करोगे, एपी को पहचानोगे कैसे। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे कहानी बढ़ाते हैं। ठीक, जैसे आपसे कहे, मान लो क्वेश्चन स्टार्टिंग एक्सरसाइज में कि a बराबर आपको दे रखा है 10, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 10 और आपको कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, मान लो 2 दे रखा है, कितना दे रखा है 2। और आपसे कहे फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, क्या कहे, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे। कितनी फाइंड करनी, फर्स्ट 4 टर्म। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, अभी हमने बताया था पहली टर्म हो गई a, दूसरी टर्म हो गई a प्लस डी, तीसरी टर्म हो गई a प्लस 2d, चौथी टर्म हो गई a प्लस 3d। तो कहानी ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ये बढ़ती चली जाएगी। पांचवी टर्म a प्लस 4d, छठी टर्म a प्लस 5d। तो पहला टर्म हो जाएगा सर, पहला टर्म तो हमारा है सर a प्लस डी, तो सर कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो सर a प्लस डी मतलब ये हो जाएगा सर 10 प्लस 2। सर यहाँ पर लिखेंगे सर 10 प्लस 2 इंटू में 2। सर यहाँ पर लिखेंगे तो सर लिखेंगे यहाँ पर 10 प्लस 3 इंटू में 2। तो सर यहाँ पहला टर्म हो गया 10, दूसरा टर्म हो गया 12, तीसरा टर्म हो गया 14, चौथा टर्म हो गया 6 और 10 16। तो ये देखिए सर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, लगातार सेम आ रहा है। और आपने कहा था जैसे ऐसी एपी को अपन, ऐसे सीक्वेंस और सीरीज को क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या बात करी है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर स्टार्टिंग के 4-5 टर्म बोलते तो कैसे निकालना है। आइए एक जर्नल फार्मूला जानते हैं, लेकिन अगर इससे चलेंगे तो कहानी, इसे आपसे पूछ रहे 100वां टर्म क्या होगा, 1000वां टर्म क्या होगा, या 1000वां टर्म दे दे और आपसे पूछे, मान लो कोई टर्म दे दो आपसे पूछे कि ये कौन सी टर्म होगी, तब कैसे निकालेंगे। तो क्या कोई जर्नल फार्मूला भी तो होना चाहिए। तो आइए उस जर्नल फार्मूले पे बात करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर इस फार्मूले को अपन जर्नल फार्मूला कहें, जर्नल फॉर्म कहें, या इसको लास्ट टर्म का नाम दें, आखिरी टर्म का नाम दें, या इसको nth टर्म कहें। क्या कहें बेटा, an या nth टर्म कहें, nth टर्म कहें, बात सेम ही होने वाली है। ठीक, ये nth लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बेटा, n। ठीक, चलिए फार्मूला क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an क्या है, an को ही अपन ने बोला है लास्ट टर्म है, ये आखिरी टर्म है। ठीक, जर्नल फॉर्मूला यही है, लास्ट टर्म यही है, nth टर्म यही है। कहीं कहीं किताबों में इसको tn भी लिखते हैं, तो भी बात सेम ही है। a क्या है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात कही थी सर, ये फर्स्ट टर्म है। ये क्या है सर, ये कॉमन डिफरेंस, इससे तो हमारी दोस्ती हो चुकी है। n क्या है सर, ये है नंबर ऑफ टर्म, ये है नंबर ऑफ टर्म। मान लीजिए कोई एपीएससी लिखी हुई है 1 3 5 7 ऐसी स्थिति आ रही और आपसे पूछ ले 113वां नंबर, मतलब ये आप लास्ट नंबर जो लिखा हुआ 113, ये किस नंबर पर आएगा, मतलब कौन से नंबर पर 113 एग्जिस्ट करेगा इस एपी में, और करेगा कि नहीं ये भी पूछ रहा है, करेगा कि नहीं ये भी पूछ रहा है। दूसरी बात ये भी कह रहा है कि अगर 113 है इस एपी में तो हाउ मेनी टर्म्स दैट एग्जिस्ट है, हाउ मेनी टर्म्स डस दिस एपी है, इस एपी के पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आप वैसे निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया an मतलब होता है लास्ट टर्म, तो ये आखिर में क्या लिखा हुआ बेटा, an लिखा हुआ है, इसका मतलब 113 हो गया an मतलब। और सर मैंने कहा था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म सर यहाँ दिख रहा है a, सर फर्स्ट टर्म क्या हो गया सर 1 हो गया। कॉमन डिफरेंस n माइनस 1, सर n ही तो पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस मैंने क्या कहा था 3 माइनस 1 कर लेंगे, कितना आएगा बेटा 2। 3 में पीछे वाले से आगे घटाएंगे, ये 5 में से 3 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो भी आएगा, तभी क्या 5 में से 3 घटाएंगे तभी कितना आएगा बेटा 2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा 1 प्लस
2n माइनस 2 बराबर में 113। यहाँ से कितना आ रहा है बेटा, यहाँ से कितना आ रहा है 1 आ रहा है, माइनस का कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 2 में से हो जाएगा कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 2n। अब ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 114 इक्वल टू में 2n, तो n बराबर कितना आ रहा है 57, क्या आ रहा है 57। इसका मतलब इस एपी में टोटल 100, अगर लास्ट डिजिट 113 है तो इस एपी में टोटल 57 टर्म एग्जिस्ट करती है, 57 टर्म्स एग्जिस्ट करती है। यहां तक बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फार्मूला आपको क्या क्या दे सकता है, ये फार्मूला आपको दे सकता है नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला दे सकता है, ये फार्मूला आपको लास्ट टर्म में बता सकता है। लास्ट टर्म कैसे बताएगा, जैसे मान लीजिए कि एक एपी आपको दी हुई है और कहा गया है 2 5 8 ऐसे चल रही है, और आपसे पूछ रहा है 37th टर्म बता दो। कौन सी बता दो, 37th टर्म। व्हाट इज द 37th टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का 37वां टर्म कौन सा होने वाला है। तो क्या लिखेंगे बेटा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो an क्या है बेटा, an मतलब हो गया वो लास्ट टर्म अपने को पता करनी कि आखिरकार वो टर्म कौन सी होगी। ठीक, a अपने पास है सर 2, n मतलब अपने पास सर नहीं, n मतलब है सर 37 बोल रखा उसने, 37 टर्म बोल रखी है, तो इसका मतलब n कॉमन डिफरेंस कितना आएगा सर, तो 5 माइनस का 2 सर 3 होता है, ऐसा इतिहास कहता है। ठीक है, तो अब सर यहां से निकालेंगे कितना जाएगा सर 2 प्लस ये जाएगा 36, और 36 इंटू में 3 करेंगे सर कितना जाएगा 2 प्लस 18 और 3 का 9 1 10 100 सर ये आ रहा है 110। क्या आ रहा है सर 110। इसका मतलब इस एपी का 37th टर्म, इस एपी का 37th टर्म कौन सा होने वाला है, 110 होने वाला है। कौन सा होने वाला है, 110। क्लियर है बात। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई जनरल फार्मूले की, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिरकार हमको एपी की जरूरत क्या है। ये तो ठीक है सर, जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है सब निकाल, लेकिन जरूरत क्या पड़ी, ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी होगी कि हमें एपी की जरूरत थी। तो आइए अब उस जरूरत में बात करते हैं, क्योंकि दुनिया में जरूरतें ही आविष्कार को जन्म देती हैं। हमने सुना है कि जरूरत ही, इंसान की जरूरत ही आविष्कार वही होता है। आविष्कार कब होता है, जब हमको किसी चीज की जरूरत होती है। जब हमको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो हमें उसका आविष्कार करने की क्या जरूरत है। अगर हमको पैदल चलने में ठीक लग रहा था तो हमको जरूरत नहीं, लेकिन जब हमको लगा कि नहीं समय बचाना है तो हमने गाड़ी का आविष्कार करा, कार का, एरोप्लेन का, ये सब। तो आखिरकार कुछ तो जरूरत आन पड़ी होगी इस एपी की, तभी तो उसकी जरूरत पड़ी भैया। तो आइए उस जरूरत के बारे में जानते हैं कि जरूरत क्या थी, और वो जरूरत सा निकल के जो अपना जो फार्मूला क्या आया, जरूरत से अपने क्या जरूरत पड़ी थी और क्या निकल के आया था उसका फार्मूला। ठीक, तो मानिए आपको किसी ने कहा है कि 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते टोटल 10 नंबर का सम कर दो। तो आपने कहा क्या बात, कैसे इतना आसान, 1 2 3 2 5 5 2 7 ऐसे करके आपने इसका आंसर निकाल दिया 55। कितना निकाल दिया, 55। वेरी गुड, बहुत बढ़िया निकाले। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा और बड़ा कर दूं और मैं कह दूं यहां तक 1000 रुपए तक, तो आपको समय लगने वाला है। क्या लगने वाला है, बहुत समय लगने वाला है। तो इस समय को, इतने बड़े समय को, इतना समय ना जाए, इसके लिए विद्वानों ने, खासकर हमारे रामानुजन सर ने, जो कि एबी के आविष्कारक हैं, हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज के आविष्कारक हैं रामानुजन सर, तो उन्होंने क्या करा है कि अगर आपको किसी भी ऐसी सीक्वेंस और सीरीज का सम करना हो जिनमें कोई एक चीज कॉमन दिख रही हो, कॉमन मतलब उनके बीच में कोई एक रिलेशन आ रहा हो, चाहे वो एपी हो चाहे जीपी हो, उनके बीच में कोई एक रिलेशन आ रहा हो, तो आप उसका सम डायरेक्ट निकाल सकते हैं वो फार्मूले से। तो जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि हमको बहुत बड़े बड़े नंबर्स का, हमारे सीरीज का सम करना हो तो हमें बहुत टाइम लगने वाला था। तो हम उसको टाइम को अपने कंज्यूम करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, फिर बहुत कम लगाने के लिए समय, हमको उसके फार्मूले की जरूरत पड़ी। अब उस फार्मूले ने आविष्कार किसका किया है, उसने आविष्कार किया है सम ऑफ n टर्म्स का। इसका आविष्कार किया बेटा, सम ऑफ n टर्म्स का। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, कि एपी में अगर कुल मिला के n टर्म्स हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं, तो उनका सम कैसे करा जाए, उनका एडिशन कैसे करा जाए। तो फार्मूला निकल के आता है अपने पास Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। Sn बराबर, यहां पर Sn क्या है, मैं आपको हर चीज लिख देता हूं, सम ऑफ n टर्म्स। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, इस पे भी बात बहुत बढ़िया से दोस्ती हो गई आपकी। और ये क्या हो गया बेटा, ये कॉमन डिफरेंस। ठीक,
और n के बारे में आप चर्चा कर लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो वही आता है। अब अगर इस फार्मूले को थोड़ा और सेटिस्फाई करा जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। भैया हम इस a को a प्लस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, 2a मतलब a प्लस ए होता ही है, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू में d, बिल्कुल हो सकता है सर। अभी आपने थोड़ी देर पहले हमारी दोस्ती इससे करवाई थी, ये क्या था सर, ये an था, क्या था सर, ये an था, तो सर ये Sn बराबर n-2 a प्लस an भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैंने कहा ठीक। तो अगर आपको किसी एपी में लास्ट टर्म दिया है, पहला टर्म दिया और आपको सबका सम करने को कहा है, तब आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सर इसकी जगह पर कहीं कहीं किताबों में ये भी लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, और ये भी तो क्या है, लास्ट टर्म ही है, हमने बात करा था, ये क्या है, लास्ट टर्म ही है, ये भी लास्ट टर्म। तो दोनों फार्मूले आपके लिए वैलिड होने वाले, समझ पा रहे मेरी बात को। जैसे कैसे, इसे अभी हम आपसे कहें कि बेटा 1 से लेकर के 1000 तक का इंटीजर्स का सम कर दो, पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो आप कहेंगे सर टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अब आपके पास फार्मूला है, तो फार्मूले से आप रखेंगे। आपसे फार्मूला क्या कह रहा है, एसन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी जाएंगे इसके पास, तो अगर आपको दिख रहा हो तो नंबर ऑफ टर्म्स इसके पास 1000 हो जाने वाली, कितनी जाने वाली बेटा, 1000, कितनी जाने वाली है, 1000, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ए क्या है आपका, n/2 होता है फार्मूला, तो n/2 4/2 प्लस 2a, ए की जगह पर क्या है 1 है, कॉमन प्लस n-1, तो n की जगह पर 1000 है, माइनस का 1, इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, सबके बीच में डिफरेंस चल रहा है 1 का, तो यहां से हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो गया बेटा 2, ये हो जाएगा 99, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा 500, तो कितना आ जाएगा बेटा 500 इंटू में 1000, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 5005, इसका समझ आएगा। या Sn बराबर a प्लस एल लगाएंगे तब भी आपका काम हो जाने वाला है, तो n/2 मतलब 1000/2, इसका मतलब 500, ए अपने पास पहला टर्म दे रखा है 1, लास्ट टर्म दे रखा है 1000, तो डायरेक्ट यहां से आप इस स्टेप पर डायरेक्ट पहुंच सकते थे, कैसे पहुंच सकते थे, ऐसे, सर देखिए ऐसे भी तो पहुंचा जा सकता था, तब भी सर आंसर था। तो इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं भैया, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपको पहला और लास्ट टर्म दोनों पता होगा। क्लियर बात, क्लियर बात। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला एपी में, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप बात आते हैं इस चैप्टर के दो लास्ट और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर, उसके बाद चैप्टर का समापन होगा और सर अपने अपने घर जाएंगे। चलो, तो बेटा क्या है लास्ट टर्म का फॉर्मूला, कि अगर आपको an पूछ रखे और 2 डिजिट का सम बता दे, क्या बता दे सम, तो an बराबर होता है बेटा Sn और Sn-1। सर ये चीज समझ में नहीं आ रही सर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए सर, तो ज्यादा समझ में आएगी। चलिए, इसे हम बात करें बेटा कि मान लो 2 एपीज हैं, पहले दो एक एपी है, इसके 2 डिजिट का सम आपको दे रखा है 5, कितना दे रखा है, मान लो 5, तो H2 आपको कितना दे रखा है 5, 2 डिजिट का सम दे रखा है 5, और आपसे बता दे जो S1 है वो 3 है, क्या है S1, मतलब पहले डिजिट का सम कितना 3, तो अगर पहले डिजिट का हम सम बोले तो पहले डिजिट वही होगी, या अगर हम कह रहे हैं कि एक डिजिट का सम 3 है तो डिजिट भी तो 3 ही होगी, अरे बोल भाई, ठीक है, तो पहली डिजिट तो हो गई सर 3। सर हमको पता है कि S2 का मतलब क्या हो गया, सर S2 का मतलब हो गया कि सर 2 टर्म्स का सम, तो सर A1 प्लस A2, सर S2 का मतलब क्या हो गया सर A1 प्लस A2 बराबर ये S2 होता है, ठीक है सर। आपने सर लेकिन फार्मूला बता रखा है कि मान कि आपको ये पता करना है सर A2 पता करना है, क्या पता करना है सर A2, तो यहाँ पर उसने कहा सर n की जगह पर आपने कहा 2 रख दो फार्मूले के हिसाब से, सर n की जगह पर रखेंगे 2, माइनस का 2 माइनस का 1, तो S2 माइनस S1 हो जाएगा सर, H2 माइनस S1 हो जाएगा। तो सर सेकंड टर्म कैसे निकलेगी सर, H2 क्या था 5, S1 क्या था सर 3, तो आंसर कितना आएगा 2। आप यहां से समझ सकते हैं कि पहला टर्म अगर 3 है तो दूसरा टर्म कितना हो जाएगा 2, तो ये फार्मूले से आप इस चीज को डायरेक्ट कर पाएंगे। क्लियर है बात, क्लियर बात। तो San बराबर क्या होता है, Sn और माइनस Sn माइनस, ये फार्मूला है जब आपको कोई टर्म बतानी हो और आपके पास 2 किसी कॉन्जुगेटिव का टर्म्स का क्या दे रखा हो, सम दे रखा हो, मान लो 5 टर्म का टर्म दे रखा हो, 4 टर्म्स का सम दे रखा हो और आपसे दूसरा टर्म तीसरा टर्म कुछ भी पूछ सकता है, तो आप वहां पर ये फार्मूले का यूज कर पाए। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात को। चल अब आते हैं मिडिल टर्म ऑफ एपी पर, किस पर आते हैं बेटा, मिडिल टर्म ऑफ एपी पर, कि कभी कभी एपी में मिडिल टर्म भी पूछ लेता है। तो मान लो अगर उस एपी में
ऑड टर्म, मतलब ऑड नंबर, n बराबर कितने हैं ऑड, मतलब 15 टर्म, ठीक है, में 15 टर्म है, तो मिडिल टर्म के लिए उस समय फार्मूला हो जाएगा आपका, याद करिए एवरेज में पढ़ते थे फार्मूला, क्या हो जाएगा बेटा, n+1 बाय, जैसे मान लो अगर एपी में 15 टर्म हुई तो 15 का मिडिल टर्म क्या होगा, 15 + 2 + 1 तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 16/2, इसका मतलब कौन सी टर्म हो जाएगी 8, इसे बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 में अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, तो अगर 15 में देखेंगे तो ये 8वां टर्म को देखो, यहाँ के बाद इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड कितने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 7 इधर तो मिडिल टर्म यही हो गया, और इस फॉर्म में देखना, अरे बोल भाई क्या कह रहा है एट बाय, ये कौन सा टर्म, 8वां टर्म इस एपी का जो होगा वो क्या होने वाला है, मिडिल टर्म होने वाला है। अब बात आती है इवन नंबर के लिए, सर ये इवन भी तो हो सकता है, तो इवन के लिए फार्मूला सेम दिखता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि वो n/2 + 1 होता है, क्या होता है n/2। अगर इसे एपी में हम एक टर्म और बढ़ा दे 16, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, पहचानना मुश्किल है भाई, क्योंकि 16 में बीच का कोई टर्म नहीं होता, तो 16 में बीच का टर्म क्या होगा बेटा, 16/2 + 1, तो इसका मतलब 8 + 1 कितना आ जाएगा 9, इसका मतलब ये 9th टर्म है इस एपी का, वो क्या होने वाला है इसका मिडिल टर्म, इधर देखोगे तो 8 और इधर देखोगे तो मिडिल टर्म हो जाएगा, हालांकि 8 होते नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन था, हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे। मैं आपसे नहीं कह रहा कि मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।